टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस आर गिवन आंसर। हमें दो इक्वेशन दी गई हैं दोनों क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ए है एक क्वेश्चन ए है। इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और फिर एक्स और वाई के बीच इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी उसके बीच रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले हमने 4x² + 20x + 25 = 0 को सॉल्व किया। अब 20 को इस तरीके से डिवाइड करना था कि 25 और 4 के मल्टीपल के इक्वल आए। 25 4 सा 100, तो 10 + 10 कर दिया, 10 + 10 20 ही रहेगा, तो इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा और 10 × 10 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट में 2x + 5 रह गया। अब इन दोनों में कॉमन लिया तो 5, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया 2x + 5। तो दो ब्रैकेट बने 2x + 5 और 2x + 5 का, तो जो कि 0 के इक्वल था। तो इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के जब हम इक्वल में लेंगे तो हमें एक x की वैल्यू 2.5 मिलेगी, दूसरे x की वैल्यू 2.5, तो दो वैल्यू मिली जो कि सेम है। अब इसी तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 11 को इस तरीके से डिवाइड किया, 15 2 ज़ा 30 मिले हमें, तो हमने 5 और 6 ले लिया, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले हमने y कॉमन लिया तो 2y + 5 और फिर 3 कॉमन लिया तो 2y + 5 और फिर 2y + 5 कॉमन लिया तो y + 3 रह गया। अब यहाँ पे जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू आएगी y की, सॉरी ये दोनों वैल्यू माइनस में आनी है, a माइनस में आएगी तो 2.5 आएगी और a वाली आएगी तो ये आएगी -3। अब माइनस में हमें पता होता है जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो माइनस में उतनी छोटी, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 2.5 वाली, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, बड़ी भी है और दूसरा इक्वल भी है, क्योंकि एक x की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो x की वैल्यू बड़ी भी है, x की वैल्यू इक्वल भी है y से, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहली इक्वेशन दी गई है 3x² - 14x + 15, तो 14 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो किसके इक्वल हो, 5 3 ज़ा 45 के इक्वल, ओके। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब माइनस का 14 लाना है तो 9x - 5x कर ले तो हमें 45 मिलेगा। 9 5 ज़ा 45, माइनस माइनस है तो 9 और 5 के जोड़ के क्या हो जाएंगे 14, ओके। तो यहाँ पे 3x कॉमन लेना है तो यहाँ पर मिलेगा x - 3 और यहाँ पे 5 कॉमन लेना है माइनस का, तो x - 3 दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा और पूरे में x - 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x - 5। तो एक ब्रैकेट में एक x की वैल्यू 3, दूसरी x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी, तो हम इसे 5/3 लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 18 6 का जब हमें निकालना पड़ेगा और 31 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 18 6 जा होता है 108, ओके। और 31 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि वो 108 ही हमको दे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 27 और 4, ठीक है। तो ये पहली एक क्वेश्चन है और ये दूसरी एक क्वेश्चन है। तो 6y - 27y - 4y + 18 = 0, तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 3y, तो 2y अंदर रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 9, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो 2y अंदर -9 इधर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में 2y - 9, दूसरे ब्रैकेट में 3y - 2 = 0, तो एक y की वैल्यू आ रही है 9.2 और एक आ रही है 2/3। जब आप इसको डेसिमल में लेके जाएंगे तो ये 4.5 आपको देगा, ठीक है, ए वाला फ्रैक्शन। अब देखिए x के पहले वाले में हम दोनों में बड़ा कौन है, y, तो पहली वाली कंडीशन में तो y बड़ा हो गया। अब दूसरी वाली कंडीशन में देखेंगे तो हर तो समान है, तो अंश की तुलना कर लें हम तो x बड़ा हो गया। अब यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है तो नहीं कि x और y एक ही वक्त में दोनों बड़े छोटे हो सकते हैं, नहीं, तो ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, जिसमें कहा गया है या तो x और y इक्वल होंगे या तो हम रिलेशन ही डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे x और y के बीच कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता।